नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्रीनिवास वर्मा जी। श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। श्रीनिवास जी, हम अलग अलग राज्यों में किस तरह से प्रशासन और शासन काम कर रहा है इस महामारी के समय में, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी जानेंगे कि आखिर आप काम कैसे इस वक्त कर रहे हैं, पुलिस विभाग कैसे काम कर रहा है, जो चुनौतियां हैं उन्हें आप कैसे टैकल कर रहे हैं, चैलेंजेस को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चैलेंजेस और आपका जो वर्क का तरीका है उस पर बात करूं। सबसे पहले आप इस पेंडेमिक को कैसे देख रहे हैं और इसे एक हमारी कंट्री के लिए कैसे चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं, ये सबसे पहले बताएं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम हो तो दिस इज अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। इस प्रकार का जो पैंडेमिक के साथ डील करना इतिहास में पहले हमारे पुलिस मैनुअल में कहीं थी नहीं। तो दिस इज टोटली न्यू चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। तो सबसे पहले जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उस टाइम देयर हैव बीन न्यूमरस चैलेंजेस लाइक पुलिस ऑफिसर्स खास करके दे वर नॉट प्रॉपर्ली इक्विप्ड, उनके पास मास्क पर्याप्त संख्या में नहीं थे, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स और लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। ये सब चीजें पुलिस को जो है नए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बट वी वर एबल टू मोटिवेट आवर पीपल। सबको हमने ब्रीफ किया, बार बार गाइडलाइंस के बारे में उनको अवगत कराए। फिर जनता के साथ कैसे ना के रखना, जनता के साथ कोऑपरेशन लेके ये लॉकडाउन को जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट ड्यूटी। इनफैक्ट अभी भी ऑलमोस्ट ऑल द पुलिस ऑफिसर्स आर स्टिल ऑन कोरोना ड्यूटी। तो इतने लंबी ड्यूटी करना एक चुनौतीपूर्ण अपने आप में है। एग्जैक्टली और सर, सबसे ज्यादा चुनौती मेरे हिसाब से ऐसी भी रही है कि बार बार गाइडलाइंस का बदलना, बार बार क्राइटेरिया का बदलना, इस महामारी को देखते हुए जो गवर्नमेंट के डिसीजन रहे हैं उसके अनुसार आगे जनता से पालन कराना, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है लोगों को समझाना। और आपने कहा कि ये नई बीमारी है, हर कोई इसे पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस सिचुएशन में रहते हुए अपने लिए नई गाइडलाइन बनाना, कानून बनाना, लोगों को समझाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। लेकिन मैं आपके लॉ एंड ऑर्डर क्षेत्र पर आऊं तो उस क्षेत्र में किस तरह के चैलेंज इस महामारी के चलते उभरे हैं लॉ एंड ऑर्डर में? जी, देखिए, सबसे चैलेंज ये हुआ था कि जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, पीपल वेर सपोज टू बी कन्फाइंड टू देयर होम्स। तो प्रशासन का चैलेंज ये था कि जनता को एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध कराना, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है, मेडिसिन है। तो ये सब चीजें कैसे जनता तक पहुंच पाए, इसको भी लेकर के मध्य प्रदेश पुलिस ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कई जगह पे पुलिस व्हीकल्स वर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द एसेंशियल कमोडिटीज। सेकंड चैलेंज ये आई थी कि जो एसेंशियल कमोडिटी के साथ साथ जनता को एक जगह से दूसरे जगह से लॉकडाउन को पालन कराने के लिए, उनको गन करने के लिए कैसे रोका जाए, बिकॉज वन ऑफ द चैलेंजेस वी वर फेसिंग वाज कि पुलिस शुड बी पीपल फ्रेंडली and at the same time enforce the lockdown. That was the biggest challenge I perceive. इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही जैसे इंदौर और कई ऐसे क्षेत्र थे जो कि हॉटस्पॉट बने, जहां पर बहुत ज्यादा केसेस आए, तो वहां आपने कैसे हैंडलिंग की है, वहां किस तरह से काम किया? इंदौर एंड देन भोपाल, उज्जैन, ये थे मध्य प्रदेश में बहुत ही हॉटस्पॉट्स रहे हैं। इनफैक्ट वी लॉस्ट 2 ऑफ आवर पुलिस ड्यू टू द कोरोना के चलते वो 2 इंस्पेक्टर शहीद भी हुए हैं। बट वी हैड अ स्ट्रेटेजिक प्लान। हमने काफी अधिक संख्या में पुलिस फोर्सेस वहां दिए थे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलोनीज विच वर आइसोलेटेड वर मोर देन 150। एंड इंदौर का जो पॉपुलेशन आप देखेंगे तो इट इज मोर देन 35 to 40 lakhs। तो इतने बड़े शहर में पुलिस रोटेशन बना के रखना, फिर उनका मोरल हाई रखना, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह से जाने से उनको एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध कराना। आफ्टर दैट देन द बिगेस्ट चैलेंज वाज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। फिर इसके लिए हम कम्युनिटी सपोर्ट वॉलंटियर्स प्रोग्राम बनाए हैं। जगह जगह पे जो कम्युनिटीज को जो इन्वॉल्व किया, उन्हीं को हमने स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाए। उनको पुलिस ऑफिसर्स का जो करके उनसे हमने कोऑपरेशन लिए। एंड देन देयर वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द माइग्रेंट लेबर। मध्य प्रदेश क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो large number of migrant labor were moving from one state to the other।
तो उनको स्मूथली मूवमेंट करवाना, बिकॉज आई थिंक यूर ऑल्सो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द माइग्रेंट लेबर, आप तो अच्छे जानते हैं। हम्म। तो जगह-जगह पे उनके लिए हमने टेंट्स बनवाए थे। वी प्रोवाइडेड देम फूड, वी प्रोवाइडेड देम द मेडिकल टेस्टिंग फैसिलिटीज़। फिर कई जगह बसेस लगा करके उनको एक बॉर्डर दूसरे बॉर्डर तक हमको छोड़ना पड़ा। So I must say fairly that we have faced all these challenges successfully so far. इसके अलावा श्रीनिवास जी, अभी जो हालात हैं, जो क्योंकि ये संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ और इंडिया में और बाकी क्षेत्रों में भी इसका अभी तक पीक भी नहीं आया है, तो उसे लेकर क्या तैयारियां हैं? हाँ, कह रहे हैं अभी भी, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कई जगह पे ये बिकॉज ऑफ वेरियस मूवमेंट ऑफ पीपल, एंड नॉट ओनली दैट, नंबर ऑफ टेस्टिंग हमने गेयर अप किया है। टेस्टिंग सेंटर्स गेयर अप करने के बाद क्वारंटाइन सेंटर्स में बढ़ोतरी की है। तो बिकॉज ऑल दिस फैक्टर्स, कोरोना हम ये नहीं बोलेंगे कभी खत्म हुआ है, लगातार चुनौती हमारे सामने है। But like I said, now the police is mentally prepared to face this battle. सभी पुलिस ऑफिसर्स को मालूम है कि एक लंबा बैटल है और लगभग 1-1.5 साल तक ये बैटल करना है। मोस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स आर अवे फ्रॉम देयर होम्स। घर में भी जाएंगे तो पूरा प्रिकॉशंस के साथ ड्यूटीज करते हैं। तो आई कैन से दैट वी आर मेंटली गेट अप टू फाइट अ लॉन्ग हार्ड बैटल। जी, हमने अलग-अलग राज्यों की भी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से बात की है। उन्होंने भी इस बात को जाहिर किया है कि क्योंकि जब बेरोजगारी होती है और आर्थिक तंगी होती है, तब ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस में। तो आपको भी ऐसा लगता है कि शायद ड्यूरिंग दिस और या फिर इसके बाद, इस महामारी के बाद, लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा खड़े होंगे? देखिए, डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंजेस होंगे। पीपल वंस इकोनॉमी में यदि इनके किसी का जॉब्स यदि नहीं है, या इकोनॉमी जो स्मूथली जब नहीं चलेगा, तो पीपल विल डेफिनेटली बी एजिटेटेड, एंड एजिटेशन मोर ऑफन देन नॉट लीड्स टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। लेकिन लाइक आई अर्लियर पॉइंटेड आउट, हम मेंटली प्रिपेयर्ड है इस प्रकार का चुनौतियों को सामना करने के लिए। We will take the people's cooperation, we will take the cooperation of the other branches of the administration. So definitely ये जितने भी challenges we can overcome all of them. Yeah. एग्जैक्टली। और श्रीनिवास जी, अब हम क्योंकि अनलॉकिंग के दौर में हैं, तो अनलॉकिंग 2.0 की तरफ हम जा रहे हैं, जहां और भी ज्यादा जो जहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है उसको अब खोला जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। तो इसके लिए क्या कोई खास गाइडलाइन है इस वक्त मध्य प्रदेश के लिए? जहाँ पब्लिक गैदरिंग्स है वहाँ पे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड वे में ही लोग गैदर कर सकते हैं। बावजूद भी लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स, कोरोना में जो गाइडलाइंस दिया है, फेस मास्क आर मैंडेटरी, सैनिटाइजेशन इज अ मैंडेटरी थिंग, ये सब चीज़ें हम हमारे पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, हॉस्पिटल स्टाफ को जगह-जगह पे टाइम एंड अगेन हमने बताए हुए हैं। आमता से भी टाइम एंड अगेन हमने अपील्स जारी की हैं। तो अभी तक ऐसे कोई दिक्कत पुलिस को सामने नहीं आई है जहाँ इस प्रकार की मास लेवल पे घटनाएँ हुई हो, एंड जहाँ-जहाँ घटनाएँ हो रही है, अगेन थ्रू रिपीटेड एजुकेशन ऑफ द पीपल वी आर गोइंग फॉरवर्ड। ओके। और श्रीनिवास जी, आपने भी बताया कि कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं इस पूरी महामारी के दौरान, क्योंकि जो फ्रंट फुट पर इस वक्त पुलिस और पैरामिलिट्री का जितना भी स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो फ्रंट फुट पर है और उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, लेकिन उन्हें परफॉर्म भी करना है, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ भी करनी है। तो पुलिस विभाग के लिए क्या दिशा निर्देश हैं? किस तरह से उन्हें वो ड्यूटी भी कर रहे हैं और अपने आप को इस संक्रमण से भी बचा रहे हैं? मध्य प्रदेश में अभी तक जो कोरोना संक्रमित पुलिस ऑफिसर्स है, टोटल नंबर इज 275, और जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 इंस्पेक्टर्स के कैजुअलिटी भी हुई इसमें। इन दोनों को कोरोना योद्धा योजना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, सो दे हैव बीन कॉम्पेंसेटेड अंडर दैट स्कीम। एंड इन जो पुलिस परिवार जो संक्रमित हुए हैं अभी तक की, दे आर 56 इन नंबर। तो इन लोगों के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के वेलफेयर के लिए हमने काफ़ी कदम उठाए हैं।
अलॉन्ग विद द हेल्थ डिपार्टमेंट हमने सभी को पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स और मास्क अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध कराए हैं। एंड सो दैट क्योंकि ये लोग एक्टिव लाइन ऑफ ड्यूटी में रहते हैं और घर जाके परिवार को संक्रमित ना करें, कई जगह पे हमने होटल्स है, जो बस है और बड़े-बड़े जो डॉर्मेटरीज है, ये हमने रिक्वेजिशन किए हैं फॉर देयर स्टे। इनका खाना अलग बनती है, इनका वर्दी अलग से धुलती है एंड टू ईज आउट देयर लॉन्ग ड्यूटीज, तो शिफ्ट सिस्टम हमने प्रारंभ किए थे। Everybody will maximum work for around 6 to 8 hours and then they are taken off duty. तो इस प्रकार का जो वेलफेयर मेजर्स लिए थे। We come out with a handbook of standard operating procedures for the police officers, how to deal with the corona crisis. हमने काफी संख्या में होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी एज ए प्रिवेंटिव, एज ए प्रोफाइलैक्टिक इनको उपलब्ध कराए हैं। So they are pretty well equipped and aware of the standard operating procedures. ओके। तो और इसके अलावा खास तरह से हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे श्रीनिवास जी कि सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट है इस पूरी बीमारी को लेकर और इसके साथ जितनी भी चुनौतियां जुड़ी हैं उसे लेकर, तो आपने कैसे इसे समझा है, इसके चैलेंजेस को हमारी कंट्री के और आपकी स्टेट के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप कैसे देखते हैं, फिनेंशियली कैसे देखते हैं, सोशली कैसे देखते हैं और इमोशनली भी कैसे देखते हैं, क्योंकि हर तरफ इसका असर लोगों पर पड़ा है। आई एग्री टोटली। ये जो कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, नॉट ओनली द पुलिस, समाज के हर वर्ग इस बीमारी से लड़ रहे हैं बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, आप प्रेस, इनफैक्ट प्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोरोना। हमने मीडिया साथियों को जो हमारे संदेश जनता तक पहुंचाने काफी मदद मीडिया से हमको मिली है। एंड आई बीन सीइंग टाइम एंड अगेन कि मीडिया इतना ब्रेवरी के साथ हॉस्पिटल्स में जाके दे आर इंटरव्यूइंग द पीपल, द ऑफिसर्स, तो वी गेट अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट एज वेल। जहां हम करते हैं, पब्लिक भी हमारे पास आई है कि साहब आप लोग इतने मेहनत करके काम कर रहे हैं, काइंडली वी वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर यू। मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर्स हमारे पास में आए हैं, दे वर गिविंग सैनिटाइजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पब्लिक, दे वर गिविंग फूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पब्लिक। कई थानों में हमने जनता को, क्योंकि कई जगह पे खाना नहीं मिलने का जहां शिकायतें आई है, we opened the police stations so that the public can come and have their food there in the police station premises. many camps हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, जहां जहां डॉक्टर्स टेस्टिंग करने जाते हैं, हेल्थ वॉलंटियर्स जाते हैं, हमने पुलिस में उपलब्ध कराए so that they don't face difficulties. Like you rightly pointed out, ये स्ट्रॉन्ग लड़ाई है आम जनता से लेकर के ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज या अधिकारी, एवरीबडी आर इन दिस टुगेदर एंड थैंकफुली वी आर गेटिंग गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी। एग्जैक्टली। और एट द एंड श्रीनिवास जी, यही आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या एक सलाह देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस बीमारी से जुड़े या फिर इन पूरी परिस्थितियों से जुड़े हुए? सभी लोगों को मेरे तरफ से, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि ये एक कोरोना को कृपया करके लाइटली न ले। एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाती है। इस प्रकार का चीज़ें इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। तो काइंडली घर में भी बाहर भी डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज़ अधिक से अधिक इस्तेमाल करें and do not unnecessarily go out in public places। और जहां आपको कोई भी आयोजन भी करना हो, ब्याह जैसे, do it with all following all the restrictions and regulations। तो जब ये हम सब अच्छे से अक्षर इसको पालन करेंगे तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 1.5 year we will be in a better position। एग्जैक्टली। श्रीनिवास जी, आप हमारे साथ जुड़े जनसत्य न्यूज से, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्रीनिवास वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बीमारी को हम टैकल कर सकते हैं। ये बीमारी नई है सभी के लिए और पुलिस प्रशासन हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र, हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन ये प्रभाव तभी रुकेगा जब हम बचाव करेंगे।
इसी तरह और भी बातचीत आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।